का एपिसोड देख के, जो एपिसोड नंबर 75 ज़बरदस्त था, अच्छा था। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा एक एपिसोड देखने को मिला। इससे पहले जो था जंगल के टाइम पे देखने को मिला, उसके बाद कुछ कभी कभी देखने को मिला, उसके बाद आज जाके एक अच्छा एपिसोड देखने को मिला। अभी आपको बता था एपिसोड का जो मेन मुद्दा क्या क्या था। जैसे कि अभिजीत ने जैसा निशांत को एक वर्ड बोला कि लाइजोल फिनाइल या फिर पॉइजन जो पीऊँगा खाऊंगा, जो वर्ड यूज़ किया उसके ऊपर। और फिर मेन तो था शमिता तेजा का कन्वर्सेशन, जो उन लोग का बहस, और फिर उमर और तेजा का बहस, जिसके कारण बहुत बड़ी फाइट उमर और रितेश के बीच में देखने को मिला। चलो स्टार्टिंग से शुरू करते क्या क्या हुआ था। स्टार्टिंग जैसे एपिसोड स्टार्ट होता है 75, तो राखी और रितेश बैठे गार्डन में बात करते हैं। तो फिर राखी उसको कुछ ना कुछ बोलती रहती है कि नहीं, रितेश राखी को बोलते रहता है कि तू मेरा गेम खराब कर रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा करती है तू, तो हमेशा मेरे को बोलती है ये। तो राखी भी बोलता है तू भी मेरे को चिल्ला के बात करता है, तो ये तू बाहर वकील है ना। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या रितेश बाहर वकील भी था, कंप्यूटर इंजीनियर के साथ साथ आईआईटी पढ़ा हुआ इंसान, क्या वकालत भी की है। ये तो महान इंसान है। ऐसा तो पॉल विकिन के बारे में खुलेगा, मुझे ऐसा लगता है खुलेगा, और खुलना चाहिए जिस तरह से रितेश ने अपनी बीवी के साथ किया है। अगर आपको नहीं पता कि क्या है, तो मैंने एपिसोड किया हुआ है, उसके ऊपर 2 पार्ट है, देख लो। रितेश ने उसकी बीवी के साथ कैसा जुल्म किया है, उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है। और ये उनकी छोटी मोटी बहस हो गई, वहाँ से रितेश उठ के चला जाता है। फिर हमने देखा कि रश्मि राखी को बुला के कंप्लेंट करता है तेजा के बारे में। कंप्लेंट वो भाई ऐसा एक बेवकूफ़ वाला कंप्लेंट था कि तेजा मेरा काम करके, मतलब मेरा जो ड्यूटी है वो तेजा बाथरूम का ड्यूटी करके जा रही है, ये ड्यूटी मेरा है करके। अब कोई कर रहा है वॉलंटरी, कोई काम कर रहा है, तेजा कर रही है अगर वो काम, तो इसमें बुरा मानने, मतलब बोलने वाली क्या बात है। हाँ चलो ठीक है कि रश्मि ने लास्ट में बोल दी कि मैं नहीं चाहती कि मेरा काम का क्रेडिट कोई और लेके चले जाए, बाद में इसको अपना क्रेडिट बना के चले, वो ठीक है बात है। लेकिन ये मुद्दा था ही नहीं, ये घसीट के लिया हुआ एक मुद्दा है। और पता नहीं बिग बॉस क्यों ये सब दिखाता है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। ये मुद्दा है ही नहीं, और बिग बॉस ये सब चीज़ें दिखाता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इतना अच्छे ने जो फाइट हो और लंबा खींचना चाहिए था, उसको शॉर्ट में ख़त्म कर दिया। जबकि हम लाइव फिट में वो फाइट काफ़ी बड़ा था, उमर रितेश और जो बहस रश्मि और डेवलिन का हो रहा था वो टाइम पे, उसको ज़्यादा दिखाने के लिए ये चिंदी मुद्दा दिखाते हैं लोग। और रश्मि भी क्या लेके बैठी है पता नहीं तेजा के ऊपर, और सेम तेजा भी क्या रश्मि के ऊपर लेके बैठी हो पता नहीं। तेजा लिटरली, मैंने कल के एपिसोड में भी कहा कि जब तक वो डेवोलिना के साथ रहेगा तब तक वो नेगेटिव बात, मतलब नेगेटिव दिखेगी, ऑलमोस्ट नेगेटिव लाइन पे चली जाएगी। मैं आपको बताता हूँ आगे क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ तेजा के ऊपर। तेजा सच में यार, तुमको देवोलिना का साथ छोड़ना होगा, नहीं तो तुम्हारा गेम ही थोड़ा स्पॉइल होते हुए दिखेगा। नहीं, या फिर शमिता ओवरटेक कर लेगी। चलो आगे चलते हैं। ये अभिजीत बिच्छू के लिए फिर भी सुधरा नहीं, जाके देवलीना को कुछ कुछ बोलते रहता है। बोलता है कि अरे यार तू जो लहंगा था, वो जो कपड़ा था, तूने वो रिटर्न कर दी क्या, ये कर दी क्या, ऐसा ऐसा, मतलब पता नहीं ये कुछ हीरो बन गई, इसको लगता है ये हीरो है कुछ, देवलीना को पटाने आया है। और ऐसा लगता है कि ना ये एकदम, मतलब प्यार में नहीं बोलेगा, लेकिन देवलीना से कुछ अट्रैक्शन चाहता है बिच्छू को ले, ऐसा कुछ दिखता है बिच्छू के ऊपर। वो आगे मैं बताता हूँ क्या सीन है जो अभिजीत ने बोला है निशांत को। और
देवलीना और ये देवलीना फिर रात को बैठ के प्रतीक और शमिता को बोलता है कि अरे ये ऐसे सब बोलता है, बाद में मेरे को फ्लाइंग किस करता है। अरे फ्लाइंग किस किया तो क्या बुरा किया यार, तूने तो उतना उसको उंगली दे के रखा था, देवलीना ने खुद उसको उंगली दे के रखा था। फ्लाइंग किस किया ना, फ्लाइंग किस को तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या हो गया। एक ही घर में रह रहे हो यार तुम लोग तो ऑलरेडी दोस्त जैसे थे, ऐसे नहीं कि दुश्मन है इसमें। और इसको लेके प्रतीक बाहर जाके अभिजीत को समझाने के लिए गया। चलो वो ठीक है कि प्रतीक समझाने के लिए गया, सब ठीक है। अब प्रतीक किस वजह से गया पता नहीं। आई थिंक प्रतीक भी कुछ देवलीना के ज़्यादा क्लोज हो रहा है, कि दिखाई दे रहा है कि एंड में भी जब एपिसोड खत्म होते समय भी ऐसी लग रहा था प्रतीक कहीं ना कहीं, एपिसोड खत्म नहीं, पिछले एक हफ्ते से ऐसा नज़ारा दिख रहा है प्रतीक और देवलीना का। पता नहीं अभी क्या है वो सीन, वो सामने बिग बॉस से नहीं दिखा रहा है कुछ आगे, क्योंकि बिग बॉस को भी पता है कि प्रतीक का गेम ज़्यादा खुला हुआ है लड़कियों के मामले में, तो शायद से देवलीना और प्रतीक का ज़्यादा सीन नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। वो आगे देखते क्या है। और यहाँ पे फिर वो सीन आ जाता है कि अभिजीत निशांत को बोलता है कि भाई ये ऐसा ये मेरे से बात नहीं करी तो मैं ये कर दूंगी, मैं ये करूँगा, मैं फिनॉइल या फिर पॉइजन कुछ, फिर लाइजोल बोलता है आई थिंक, वो बीप कर देते लोग, लेकिन वही कुछ बोलता वर्ड, तो वो पी लेगा करके। ये तो वहाँ पे निशान भड़कता, और निशान ने सही किया, वो टाइम पे बोला, वो बिग बॉस को मतलब इन्फॉर्म करने की कोशिश की, वो सही किया, कुछ गलत नहीं है निशांत का। और अच्छा किया कि वो उस मुद्दे को उठाने के लिए जगह, और बिच्छू कले का थोड़ा क्लास भी लिया वो उसके ऊपर। लेकिन वहाँ पे फिर से देवलीना को मालूम, फिर से देवलीना वही सेम, अरे क्यों जाते हो, पता है वो बंदा गलत है, वो बाद में फिर से कुछ गलत बोल देगा, फिर से तुम चिढ़ोगी, खत्म कर दो अभी उसे। अभी तुमको तो जाने की जरूरत भी नहीं थी वहाँ पे टेंट के अंदर जहाँ पे वो लोग बिचुकले बैठ के खा रहा था। फिर से जाके वही भैंस, अभी तो मैं उन लोग का भैंस देख के भी थक गया, उनका और एक रश्मि और देवलीना का भी भैंस। फिर हमने देखा सुबह हुआ, गाना बिना बजा, आज कुछ अलग गाना बजा, चाहो अलग ही बजा गाना, अच्छा गाना बजा। उसके बाद हमने देखा देवलीना जाके उमर के पास जाके बोलती है, फुल माचिस का तीलिया देवलीना, नेगेटिव जोन में है पूरी देवलीना, फुल नेगेटिविटी की दुकान है वो। और आई एम वंडर कि तेजस्वी उसके साथ खड़ी है, उसके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच में ये देवलीना ने प्रतीक का गेम लिटरली बंद कर दिया, बकवास कर दिया है। बिग बॉस हमें नहीं दिखा रहा देवलीना और प्रतीक का सीन। प्रतीक आजकल इतना शांत दिख रहा है हर जगह पे, कुछ कर ही नहीं रहा, प्रतीक का सीन ही किधर आ रहे हैं। वो बिच्छू को समझाते हुए ही दिखाया 2 दिन से, उसके अलावा प्रतीक का चेहरा किधर दिखाई नहीं है। प्रतीक का गेम खत्म कर दिया देवलीना ने। अभी ये तेजस्वी का गेम खराब करना है ये, लिटरली तेजस्वी को हटना चाहिए, देवलीना से तो दूर होना चाहिए। एक नेगेटिव इंसान का कोई सपोर्ट करेगा ना, तो वो भी नेगेटिव में चली जाएगा। यहाँ पे इसे तेजस्वी को कुछ कुछ नेगेटिव बातें भी बोलना शुरू कर दिया। अभी बातें ये हुई कि हम लोग का रात का कुछ झगड़ा हुआ था रश्मि और उसका, वहाँ पे सुलझ गया। उमर ने सिर्फ इतना ही बोल दिया कि अच्छा हुआ ये इधर ही बातें सुलझ गई, अच्छा हुआ। इतना बड़ा तो तेजस्वी बोलती है क्या, मेरे को तो वो लाफा मारने का मन कर रहा है। उसने इंग्लिश में बोली, कैसा बोल सकती हो तुम यार, लाफा मारने का मन कर रहा है। ये तो ठीक है, वो रश्मि ने रात को थोड़ा उमर को चढ़ा दिया, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि तुम लोग ये सोचेंगे उमर उस रश्मि का सुन के सुबह बोला, ऐसा नहीं है। उमर ये बात के ऊपर बोलने वाला था, और अच्छा वो टाइम पे नहीं बोला, वो अच्छा क्या उमर ने, अगर वो टाइम पे बोला होता तो तेजस्वी वो टाइम पे रो दी होती, और करण भी कुछ उखाड़ नहीं पाता था। ये तो अच्छा हो कि तेजस्वी को वो टाइम पे कुछ बोला नहीं तो तेजस्वी के मुँह से और भी कुछ गलत निकल जाता, और नेगेटिव में जाती थी तेजस्वी। वो तो अच्छा कि उमर ने वो टाइम पे कुछ नहीं बोला, बाद में जाके बोला तो करण ने रात को लगता है तेजस्वी को समझाया कि तूने गलत बोली है, तो तेजस्वी यहाँ पे समझाया, इसलिए समझ गया हाँ गलत बोली है, इसलिए सुबह फटक से उसे सॉरी बोली थी तेजस्वी ने, क्योंकि तेजस्वी ने गलत बोली थी उमर को।
तो यहाँ पे वो सॉरी का मामला फिर उमर देवोलीना उमर को बोलता है तुमने टूथपेस्ट छुपाया क्या। जो बंदा सोया है उसको सिर्फ उठा के पूछे भी तुमने टूथपेस्ट छुपाया क्या। कहाँ से आता है इसके बाद दिमाग। जाके तेजा को बोलता है मैंने उसको चिढ़ाया और उमर दोनों हंस रहे। तेजा रॉन्ग वे में जा रही है, मैं कल से बोल रहा हूँ तेजा रॉन्ग वे में जा रहा है। डेवोलिना उसको उसका गेम खराब कर देगी और डुबा देगी इसको। नेगेटिविटी का दुकान है देवलिना। फिर उमर वो भरे पड़े में उमर बाहर आता है, बाहर आके पहला तेजस्वी को पकड़ लेता है, पकड़ के बोलता है कि तूने जो कल बोला वो मेरे को जमा नहीं और मैं ये चीज़ करण को भी अलाउ नहीं करता ऐसा कुछ बोलने के लिए। तो तेजस्वी फटेल आई एम सॉरी, मैं जो बोला मैं मानती हूँ सॉरी, लेकिन सॉरी बोलती है लेकिन समझ रहे हो, सॉरी बोलती है, सॉरी बोल के चुप होना चाहिए इंसान को। सॉरी बोल के बोलते लेकिन तूने भी तो उस दिन ऐसा मेरे साथ किया था, जरूर था। सो वो फील नहीं कर रही हो सॉरी को। तो करण ने बराबर बोला कि भाई तुम लोग तेरा गेस्टर तो देख, तुम दोनों मतलब क्या करो, तो सुलझाओ। तेजस्वी तेरा गेस्टर देख, तू तो जो रात को फील कर रही तो वो अभी फील नहीं कर रही, तेरी फील लगी नहीं तो सॉरी उसको बोल रही है। सही बोला करण ने, एकदम करेक्ट। मैं अभी भी बता रहा हूँ तेजस्वी गलत जा रही है देवोलीना के वजह से, तुम लोग समझो। ये होता है फिर उमर उसको काफ़ी तेजस्वी को बोलने का कोशिश करता है। तेजस्वी भी वहाँ से बोलती रहती है अरे मैं सॉरी बोल रही हूँ, मैं 10 बार सॉरी बोली, ये वो। 10 बार नहीं यार, फील होना चाहिए तुम सॉरी सही तरह से बोल रहे हो। अभी ऐसा ऐसा तो नहीं है कि तुमने उमर आके बोला तुमने कल गलत किया उससे बोलिए कि सॉरी और उमर मुड़ के चला जाएगा, ऐसा तो नहीं ना। उमर अपना पूरा बात तो रखेगा। उसके बीच में राखी और आग लगाने की कोशिश, कहाँ किसके बोलने से पे चढ़ाने आए, मैं तुमने कल रात का टॉपिक आज सुबह निकाला, मेरे टाइम पे भी तुमने ऐसा बोला, ये वो। और राखी आके फिर से उमर को आके वही टाइम पे आके पूछता है तूने टूथपेस्ट छुपाया ना, टूथपेस्ट छुपाया ना। उमर से भड़क जाता हो, टेबल पटकता है, बोलता है नहीं छुपाया, बोला नहीं छुपाया, मैं क्यों छुपाएगा, ये उमर इतना भड़क जाता है। वो देख के रितेश आता है और रितेश तो ऐसा लग रहा है कि आके मारेगा उमर को। ये रितेश एक तो बटला उमर के सामने, वो उमर ऐसा ही 2 उंगली से ऐसा करेगा ना तो रितेश वहां से डायरेक्ट बेहोश होकर गिर जाएगा। उमर पे चढ़ने आ रहा है, उमर उधर बोलता है ये सब मत कर, उसको भड़कता है रितेश के ऊपर जबरदस्त। सब में वो वर्ड बोल रहा हूँ, क्या बोला था उमर ने, भड़कता लोग अच्छा खासा। उधर ही एकदम बबल फाइट हो गई थी। वहाँ से शमिता बोलती कि अरे उमर अभी तू ये ज़्यादा मत कर, तू बाहर चले जा, बाहर चले। उमर उसको तेजस्वी उसको बाहर कर, सॉरी शमिता उसको बाहर जाने बोलती है, बाहर ऐसा लेके जाता है। उतने में रश्मि उसको पकड़ के बाहर लेके जाता है, उमर को बाहर लेके जाकर रखता। तो उधर रितेश और खड़ा 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 बोलता है ये तू, और उसे रितेश ने गाली दे देता उमर को। जैसे गाली निकलता है वैसे उमर जो डोर निकल गया था फाट फाट फाट, को तो लगा मार रहा है डर था। जो अगर कोई नहीं होता था तो शायद से ऐसे होता था, लाफा ठाप ठाप ठाप, एक एक लाफा लगाता था, एक एक। ऐसा ऐसे लोगों को तो लगाना नहीं चाहिए, एक एक लाफा लगा दिया होता। और वो तो बीच में थे पब्लिक, इससे थोड़ा ये हो गया। वहाँ से प्रतीक निशांत और वहाँ से करण भी भाग भाग के आता है। करण तो फुल पकड़ लेता उमर को, नहीं अरे मत बिठा देता, रश्मि भी बिठा देता उसको, मत कुछ मत कर भाई, विनर बनने जा रहा है शो का, तो ऐसा करके नीचे जाएगा, डायरेक्ट बाहर चले जाएगा। पकड़ लेता, बहुत अच्छा किया पकड़ के, नहीं तो सच बोल रहा हूँ उमर इतना भड़का था सुबह के टाइम पे, उसको ऐसा उठाने का टाइम पे छुपाया क्या पूछना, और उसके बाद फिर ये बहस होना, फिर राखी से उसका दिमाग खराब होना, और उसके बाद रितेश के ऐसा चढ़ना। उमर तो मैं ना पर्सन, मैं तो देखता नहीं था, हाथ भी घुमा था, ठाक ठाक चाहे इधर कौन बचाने यार, उसको भी तेज दे देता था साइड से। इतना बड़का हुआ था, मार दिया होता था एक ना एक लाफा तो धप करके चमाट। तो नसीब की बीच में पब्लिक थे, उमर को पकड़ के लेके जाके उधर बिठा दिया। फिर वही देवोलीना रश्मि के साथ शुरू।
रितेश बोलता है कौन है तू? रश्मि ने सही बोला, जानता नहीं इसको कौन है तू, तेरे बीवी की वजह से तू इधर खड़ा है, सही बोला। और रितेश, तेरी बीवी ने इतना बड़ी फोल खोला है तेरा, दो दो जोड़ी कपड़े नहीं थे तेरे पास, फटे कपड़े पहन के घूमता था, तेरी बीवी ने खुद बोला इंटरव्यू में। और तू रश्मि को बोलता कौन है तू? बाहर आके देख रश्मि कौन है। वहाँ पे राजीव भी अच्छा लड़ रहा था, लेकिन राजीव लड़ रहा था गलत जगह पे। राजीव बोल रहा था, लेकिन वो राजीव स्क्रीन के एक तरफ में दिख रहा था और बाकी स्क्रीन के एक तरफ में दिख रहा था, तो ज़्यादा राजीव भी इतना दिख नहीं रहा था, लेकिन बोल रहा था, अच्छा बोल रहा था। फिर वो रश्मि भी रितेश को गाली पे, रश्मि भी रितेश पे चढ़ गई ना एकदम, और रश्मि ने दे दी गाली उसको, और रितेश भी दे रहा गाली, और रश्मि जो जबरदस्त। लेकिन बाजू में कौन? राखी सावंत देखा रहे, मेरा पति बेचारा मार खाने वाला है। राखी सावंत ए ए ए ए ए करके आ रहा है, रश्मि के ऊपर चिल्ला रहा है, विला रहा है। मैं बोला वहाँ कर राखी सावंत को हुआ क्या? एकदम एड़े चाली है वो ही करती थी, वो जो बिग बॉस 14 में भी वही हरकत किया था, जब मनु पंजाबी और निकी तंबुली का कुछ फाइट हुआ है जस्मिन का टाइम पे, आई थिंक मनु पंजाबी था शायद से, वो टाइम पे ऐसे ही कुछ कर रहा था, गंदी गंदी बातें, फिर बदन पे चढ़ के आना, यही कर रहा था राखी सावंत। वो करे तो ठीक, और उसके ऊपर कोई जाएगा ना तो सलमान भड़केगा। हिपोक्रेसी की भी कोई नाम होती है, चीज़ होती है, क्या बोलूँ। सर वो प्रोमो देखा कल का? अभिजीत को बोलता है बैठा कैसा है तेरा, बजाय जा रहा तो बैठा कैसा है था स्टाइल में, ठीक से बैठ, इधर मैं खड़ा अभी, तू खड़ा है जो मतलब सलमान खान, तू है सलमान खान, लेकिन तू बता नहीं सकता कि मैं हूँ सलमान खान। 2 हफ्ते पहले जब से आया अभिजीत, सेम पोज में ही बैठता है वहाँ पे, कुछ अलग नहीं बैठता है। अभी आपको ऐसा क्यों लगता है अलग बैठा है? आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, क्योंकि मेकर से कान में बोला है कि भाई तू उसका बजा रहा है, लेकिन वो एकदम स्टाइल में बैठा है। और अभी तो आपको पता है कि वीकेंड के बारे में अभिजीत बिचुकले की भी लगने वाली है, मस्त क्लास लेगा, और लेना चाहिए अभिजीत बिचुकले का क्लास। और देवोलीना का भी क्लास लेंगे ज़बरदस्त वाला, ये भी खबर आई कि देवोलीना का भी ज़बरदस्त क्लास लिया है। और करण का भी लेंगे, उमर का भी लेंगे, और तेजस्वी का भी लेंगे क्लास। और बहुत सारे है अपडेट, मैंने उसका भी वीडियो बना के रखा हुआ है, वो आपको मैं मेरा आने वाला वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या है। फिर शुरू हो जाता है जेल टास्क। जेल में टास्क ने जेल में किसको डालने का, दोषी कौन है, आपसे सहमति करके बताओ करके। तो आपसे सहमति, आपसे विमर्श करके बताओ क्या है, कौन जाएगा। तो उसमें शमिता तेजा का नाम लेती है, जिसमें पहला तो रश्मि देवोलीना का लेती है, और देवोलीना भी रश्मि का नाम लेती है। और यहाँ पे शमिता जब तेजा का नाम लेती है तो एक गलत एंगल में लिया शमिता ने। शमिता तेजस्वी का नाम लिया, वो पर्सनल ग्रज है ना, वो लेके लिया है। मैं नहीं मानता हूँ कि शमिता ने कोई जेल में डालने का दोषी उसके लिए लिया है। शमिता ने अपना पर्सनल ग्रज के लिए उसका नाम लिया है तेजा का। और जहाँ तक तेजा जिस तरह से डिफेंड कर रही थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत कर रही थी, कुछ वर्ड गलत बोल रही थी, कुछ वर्ड बहुत अच्छे बोल रही थी। और जहाँ पे शमिता बोली कि पैर की जूती और ये दोनों, जो पप्पी वाला, ये दोनों सेम है, मुझे नहीं लगता दोनों सेम है। पप्पी समथिंग पर्सनल हो जाता है, और पैर की जूती मतलब वो उसका दिमाग का संतुलन कैसा वो दिखाता है बिच्छू कले का, तो ये सेम मैटर नहीं हो जाता है। तो इसमें तेजस्वी करेक्ट थी कि दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग मुद्दा है, वो अलग है, ये अलग है, तो उसमें तेजस्वी सही है। और शमिता लास्ट में तेजस्वी ने एक और गलत कर दी। मैंने कहा कि देवोलीना के साथ में तेजस्वी सच में
ये वीकेंड के जो पिछला वीकेंड का वार हुआ, वो वीकेंड के वार से पहले तेजस्वी वॉज वेरी वेरी राइट। हर जगह पे सही लग रही थी, हर जगह पे अच्छी लग रही थी, हर जगह पे सब ठीक चल रहा था। ये वीकेंड का वार होते ही जब वो डेविड का हाथ पकड़ लेती है, तब से लेके उसका एक एक वर्ड इतना गंदा गंदा आ रहा है। लास्ट में जाके उससे शर्मिला को झूठी झूठी बोल दी। क्यों बोलना है? शर्मिला कौन से एंगल से झूठी लगती है? वो अपने वर्ड अलग बोल देती है, लेकिन उससे वो झूठी नहीं हो जाती है। फिर गलत वर्ड यूज़ कर ली। ये कहीं ना कहीं तेजस्वी का गेम को बहुत एफेक्ट करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो भी तेजस्वी को लाइक करने वाले हैं धीरे धीरे करण के पास चले जाएंगे। फिर करण का फैन बोले। इससे तो देखो वोटिंग लाइन में भी करण वन में था। करण वन में क्यों है? जबकि हर जगह पे ऑलमैक्स हो पहले भी वोटिंग होते थे तो उसमें तेजस्वी वन में होती थी। आज तेजस्वी वन में क्यों नहीं है? क्योंकि जो तेजरन के जो फैंस थे ना, वो अब डिवाइड होना शुरू हो गए। अब जो तेजस के फैंस जो डिवाइड हो रहे हैं ना, वो करण के पास जा रहा है, नहीं कि तेजस्वी के पास जा रहा है। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि तेजस्वी उम्र से झगड़ा कर रहा है। तो तेजन का एक फ़ैन जो है, जो तेजन का फैंस थे, वो तेजन के फैंस भी कहीं ना कहीं तेजस्वी का हाथ छोड़ रहे। इसलिए आज वोटिंग का जो हुआ उसमें करण वन में था, सेकंड में उमर था, थर्ड में तेजस्वी थी। तेजस्वी पीछे क्यों जा रही है, ये आप लोग सोचो। क्योंकि ये गेम डेवोलिना ख़राब कर रही है उसका। जैसे प्रतीक का गेम खराब किया वैसा तेजस्वी का गेम खराब कर रही है। आप लोग समझो इस बात को। मैं खुद तेजस्वी को चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि वो कल के एपिसोड में मैंने खुद कहा कि तेजस्वी और उमर इतने स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं आजकल। मीन्स कल के एपिसोड से लेकर और आज भी वही लग रहा है कि तेजस्वी उमर इतने स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं कि ये लोग विनर बनेंगे। लेकिन आज फिर से तेजस्वी का जिस तरह से वर्ड्स आ रहे हैं उससे ऐसे लग रहा है फिर से तेजस्वी पीछे हो जाएगी, अब करण आगे जाएगा और करण और उमर के बीच में मुकाबला होगा। ऐसा लग रहा है कि प्रतीक अभी आउट ऑफ द गेम हो गया। मैं तो मेरे वीडियो में सबसे पहले ही कह दिया कि OTT में जो भी OTT वाले वो विनर नहीं बनेंगे। तो मैं पहले किया कि प्रतीक को जितना भी चढ़ाएंगे ना लास्ट में जाके गिराएंगे, और वही हो रहा है कि अभी जाके प्रतीक का फुटेज ही नहीं मिल रहा है। तुम लोग देखोगे ना, जो प्रतीक के फैंस है ढूंढने भी आप लोगों को प्रतीक का फुटेज नहीं मिलेगा पिछले एक हफ्ते का। क्या किया उससे? प्रतीक का फुटेज कब आया? जब बिच्छू लेक को समझाने में गया। जो टास्क हुआ उसमें भी प्रतीक कहीं नहीं दिख रहा था बराबर। खत्म कर दिया अभी मेकर से, प्रतीक का गेम खत्म कर दिया। अब प्रतीक सामने जब आएगा, जब प्रतीक कुछ मुद्दे पे लड़ेगा या फिर इसमें कुछ आएगा तब सामने आएगा। उमर ने बराबर उंगली पकड़ लिया। जब उमर को लगा कि मेकर्स अभी तेजस्वी के साइड में जा रहा है, तेजस्वी को ज़्यादा हाइप करा, तो उमर ने वहाँ की उंगली पकड़ ली, तेजस्वी को बोलने लग गया, तेजस्वी का हर मुद्दा पकड़ने लग गया। तो वहाँ पे उमर ऑटोमेटिक दिखना चालू हो गया। तो यहाँ पे उमर का गेम ज़्यादा और खुल के आना शुरू हो गया। अगर तेजस्वी ऐसी वर्ड्स यूज़ करते रहेगी तो धीरे धीरे जो फैन फॉलोइंग है तेजस्वी का कम होगा और ये बैटल होगा उमर और करण के बीच में। कल मुझे लगा तेजस्वी और उमर के बीच में, आज मैं चेंज करूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उमर और करण के बीच में, और क्योंकि आज मैं जो वोटिंग रिजल्ट देखा उसमें शॉक हो गया। कल तेजस्वी वन में था वोटिंग में, पता है। जब वोट नॉमिनेशन का आया तो कल मैंने वीडियो में डाला था, उसमें तेजस्वी वन में थी सुबह के वोटिंग में। धीरे धीरे उतरती गई वो, अभी थर्ड में जाके बैठी है। तो सोचो कितना डिफरेंस हो रहा है तेजस्वी का। अभी ये आज का एपिसोड देखने के बाद फिर से वही होएगा कि तेजस्वी का और भी वोट गिर जाएंगे। जो फैंस जो तेजरन था ना, उसमें से जो थे वह उमरन को पसंद कर रहे हैं, उमर और करण को। जो तेजरन था ना, उसमें से भी जो फैंस थे जो दोनों तरफ थे वो अब करण के पास आ रहे, तेजा के पास नहीं जा रहे हैं। जो तेजस्वी का जो फैन फॉलोइंग है वो अभी भी बरकरार है, तेजस्वी के फैंस किधर नहीं गए। जो उमरन तेजरन ये पसंद करना वो बटना स्टार्ट हो गया अभी। ये गेम समझो क्या हो रहा है। चलो बहुत लंबा हो गया वीडियो, मैं आई थिंक ज़्यादा बाहर का ज़्यादा बोल दिया। वीकेंड का बाहर का अपडेट आएगा
आप लोगों को बताते रहूँगा। कौन आउट हुआ वो भी मैं आपको बता दूंगा, कौन बाहर गया है। वैसे तो मैं अभी बता देता हूँ कौन बाहर गया। रितेश बाहर जाएगा 101%। अगर डबल एविक्शन हुआ तो अभिजीत भी बाहर चला जाएगा। इसके अलावा और कोई बाहर नहीं जाएगा। बाकी सब इंपॉर्टेंट है गेम के लिए, तो और कोई बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।